चलता हूँ नेट पे चलता हूँ ना। Assalamu alaikum, dear students. This is class 9th, subjects science from force and laws of motion. Today's topic is Newton's first law of motion. In Newton's first law of motion, as you know, there are so many bodies or objects around us. Some of them are in motion and some of them are in rest, or we can say they are stationary. So according to Newton's first law of motion, a body at rest will remain at rest and a body in motion will continue in motion in a straight line with a uniform speed unless it is compelled by an external force to change its state of rest or of uniform motion. So, अब हम ये कह सकते हैं कि कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट जो हमारे इर्द गिर्द है वो तब तक रेस्ट में ही रह सकते हैं जब तक न हम उनके ऊपर कोई फोर्स कंपेल करें, कोई फोर्स एक्सर्ट करें. फॉर एग्जाम्पल, एक टेबल हम लेंगे, एक टेबल पे एक बुक रखेंगे हमें. A book is lying on the table. इस बुक की पोजीशन तब तक चेंज नहीं हो सकेगी जब तक ना हम इस बुक पे कोई फोर्स कंपेल करें. तो ये बुक की पोजीशन तभी चेंज हो जाएगी. फॉर एग्जांपल, हम अपने हाथों के ज़रिए से इस बुक की पोजीशन चेंज कर सकेंगे, हाथ में उठा सकेंगे, तभी इस बुक की पोजीशन चेंज हो जाएगी. सो दैट मीन्स हमने इस बुक पे फोर्स कंपेल किया विद आवर हैंड्स. तो न्यूटन अपनी पहली लॉ में ये बोलता है, ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट. कोई भी बॉडी है वो तब तक रेस्ट में ही रहेगी, स्टेशनरी ही रहेगी, जब तक न हम उसके ऊपर कोई फोर्स कंपेल करें. अब रही दूसरी बात जो न्यूटन अपनी पहली लॉ में बोलता है, एंड ए बॉडी इन मोशन विल कंटिन्यू इन मोशन. कोई बॉडी या कोई ऑब्जेक्ट कंटिन्यू मोशन में रहेगी इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए यूनिफॉर्म स्पीड, जब तक ना उसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स कंपेल करें. फॉर एग्जांपल, एक बंदा बाइसाइकिल चला रहा है. साइकिल आप लोगों ने सबों ने देखा होगा. साइकिल चला रहा है तो साइकिल चलाने के लिए उसको पैडल देना पड़ता है. अब अगर हम पैडल देना साइकिल को बंद करें तो साइकिल जो है आहिस्ता आहिस्ता जो है ये साइकिल रुक जाएगा. तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि साइकिल क्यों रुकता है, साइकिल क्यों रुक जाता है. साइकिल पे भी वहाँ पे एक्सटर्नल फोर्स कंपेल किया जाता है. ये एक्सटर्नल फोर्स कौन इस साइकिल पे कंपेल करता है? ये एयर की रेजिस्टेंस होती है. फॉर एग्जांपल, जब हम साइकिल चलाते हैं तो वहाँ हमारी अपोजिट डायरेक्शन में एयर की रेजिस्टेंस की वजह से ये साइकिल जो है ये आहिस्ता आहिस्ता रुक जाता है जब हम इसको पैडल देना बंद करें. एयर रेजिस्टेंस के अलावा साइकिल को रोकना कौन रोक सकता है जब हम पैडल देना बंद करते हैं? वो इसकी अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शन भी होती है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से भी ये साइकिल जो है जिसको हमने पैडल देना बंद किया हुआ है, ये साइकिल जो है ये आहिस्ता आहिस्ता रुक जाएगा. तो लास्ट पे हमें ये पता चला कि कोई भी बॉडी जो है, ए बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट. कोई भी बॉडी है ये रेस्ट में है एंड इट विल रिमेन एट रेस्ट. एंड ए बॉडी इन मोशन, कोई भी बॉडी है जो मोशन में है ये कंटिन्यूअसली मोशन में ही रहेगी इन ए स्ट्रेट लाइन विद ए यूनिफॉर्म स्पीड
unless it is compelled by an external force to change its state of rest or of uniform motion। ये इसके लिए मैंने आप लोगों को दो एग्जांपल दी, एक मैंने बुक की एग्जांपल दी जो टेबल पे हमने रखी हुई थी, तो दूसरी एग्जांपल जो है वो मैंने आप लोगों को बाइसाइकिल की शक्ल में दी। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आया होगा। बाकी वसल्लम।